हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी के संज्ञा को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो संज्ञा को ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम लोग सब्जेक्टिव कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर संज्ञा है क्या और किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि को नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, तो संज्ञा के उदाहरण है राम, रहीम, सीता, गीता, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, लड़कपन, बुढ़ापा आदि। ठीक है, ये सब संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो नेक्स्ट तो संज्ञा के अब भेद जानते हैं। ठीक है, संज्ञा जान गए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं और कौन कौन है और उनके क्या उदाहरण है। तो संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के होते हैं टोटल 5 भेद। कितने होते हैं? 5 भेद। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉमन नाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा, जिसे को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और फिफ्थ है द्रववाचक संज्ञा, जिसे हम लोग इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इससे हम लोग को पता चला कि संज्ञा के टोटल 5 भेद है। कितने भेद हैं? 5 भेद। अब एक एक करके हम लोग सारे भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है क्या और किसे कहते हैं और इसके क्या भेद होते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा, इस संज्ञा से पूरा जाति का बोध होता है। इस संज्ञा से पूरे जाति का बोध होता है, अर्थात उदाहरण देखकर समझते हैं। ठीक है, लड़का, लड़की, औरत, मर्द, गाय, बैल, पशु, पक्षी, कलम, पेंसिल, फल, फूल, आम, इमली, आलू, प्याज आदि शहर। जैसे कि इससे समूह का बोध होता है। जैसे देखिए, लड़का, लड़का एक समूह का बोध है। हजारों लड़के हैं, हम अगर बोल देंगे ये लड़का का ग्रुप है, तो यह समूह का बोध हुआ ना। लड़की, औरत, औरतें, मर्द, गाय, बैल, ये सब क्या है? समूह है। ठीक है, तो इसको कहते, सॉरी जाति है, सॉरी फ्रेंड, जाति है। जाति के बाद लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, औरत एक जात है और मर्द एक जात है, गाय, ये सब जात है, सब जात में बटे हुए, तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध होता है। इससे किसका बोध होता है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह का बोध होता है। जिसमें जैसे कि बोल सकते हैं भारत एक खास जगह हुआ, महात्मा गांधी एक खास व्यक्ति हुए, अब जैसे परमवीर चक्र एक खास वस्तु हुआ, तो इसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं राम, राम एक खास व्यक्ति थे। रहीम थे, रजिया थे, डॉली थे, चांद, सूरज, पृथ्वी, पटना, दिल्ली, बनारस, झारखंड, महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान आदि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात ये सब खास है। ठीक है, खास का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक भी है फ्रेंड, ऐसे नहीं किसी को हम व्यक्तिवाचक, जैसे राम लिखा हुआ है तो राम तो लड़कों का नाम भी रहता है, तो ऐसे ही थोड़ा ना किसी को कह देंगे। तो चलिए नीचे इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है फ्रेंड्स कि राम या श्याम कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, अतः राम या श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन लड़का कहने से दुनिया में जितने लड़के हैं सभी का बोध होता है, अतः लड़का जातिवाचक संज्ञा है। आगे की तालिका में से बातों को स्पष्ट हो जाएगी, इस आगे के तालिका में जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को लग रहा है कि राम भी तो एक जातिवाचक की संज्ञा है, लेकिन यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे लड़कपन एक गुण है, बुढ़ापा एक अवस्था है, अर्थात वो भी गुण ही हुआ। ईमानदारी गुण है, बेईमानी भी गुण है, लंबाई, चौड़ाई, अच्छाई, बुराई, दुश्मनी, दंगाई, मिला, सिलाई, पिटाई, पढ़ाई, एकता, वीरता, मूर्खता, सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, तो इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। इससे व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध, जैसे केल, 1 दर्जन केला, ये क्या है? एक समूह है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, सेना एक समूहवाचक है। वर्ग, वर्ग में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक समूह है। सभा, सभा में भी बहुत से लोग होते हैं। गुच्छा, गुच्छा में भी बहुत सारे होते हैं। और झुंड, परिवार, खानदान आदि। ठीक है,
नेक्स्ट है द्रववाचक संज्ञा। क्या है? द्रववाचक संज्ञा। तो जिस वस्तु को मापा या तौला जाए उसे द्रववाचक कहते हैं। जिस वस्तु को मापा या तौला जाता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, कपड़ा, लकड़ी, कोयला आदि, इस सबको द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके साथ हमने संज्ञा को जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं और उन पांचों भेदों को किस तरह से पहचाने वो भी जान लिया है फ्रेंड्स। तो इसके साथ हमने संज्ञा को जान लिया और अब मैंने ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है आपके चैनल पे, तो ऑब्जेक्टिव अब आराम से बन जाएगा। ठीक है।